वसीयतनामा। धनपाल को इसका सामना करना पड़ा। वो गहरे कर्ज में डूबा हुआ था और उसे चुकाने थे सभी बिलों के विचार मात्र से ही उसके सिर में दर्द होने लगता था। उसने कमज़ोर होते हुए मान लिया कि ये उसकी गलती थी। ये उसे पिछले साल गर्मियों में ही दिख गया था, जब उसने मूर्खतापूर्वक कपड़े का व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे उधार लिए थे और वो शुरुआत से ही विफल रहा था। उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसका जीवन एक निराशाजनक विफलता थी और जितनी जल्दी ये समाप्त हो जाए उतना ही बेहतर। अपने गरीब निवास पर अंतिम बार एक नज़र डालते हुए वो खेतों से होते हुए नदी की ओर बढ़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को भंवर वाले पानी में फेंक दिया। एक संत नदी के किनारे चल रहे थे और किसी को डूबते हुए देखकर तुरंत कूद पड़े और धनपाल को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे। धनपाल को नहीं पता था कि उसे अपने जलीय कब्र से बाहर निकाले जाने पर वो खुश था या दुखी। जैसे ही वो ठीक हुआ, उसने संत से कबूल किया कि उसका जीवन इतनी बड़ी विफलता रहा है, इसलिए उसने आत्महत्या करने का फैसला किया था। मेरे पुत्र, संत ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि अपना जीवन लेना एक पाप है। तुम एक जवान आदमी हो और तुम्हें आत्मविश्वास के साथ भविष्य का सामना करना चाहिए। काश मुझ में आत्मविश्वास होता, धनपाल ने हकलाते हुए कहा। संत केवल मुस्कुराए और एक ताबीज निकालकर धनपाल को सौंप दिया। मेरे पुत्र, इसे हमेशा अपनी दाहिनी कलाई पर पहनना और मुझे यकीन है कि तुम्हें वो आत्मविश्वास मिल जाएगा जिसकी तुम्हें कमी है। साल बीत गए और हो सकता है कि ताबीज में कोई जादुई शक्ति हो, या शायद संत के शब्दों ने धनपाल को एक नया दृष्टिकोण दिया हो, क्योंकि वह समृद्ध होने लगा और अब उसे जिले के सबसे धनी व्यापारियों में से एक के रूप में पहचाना जाने लगा। धनपाल ने आखिरकार शादी कर ली और उसका एक बेटा हुआ। उसके व्यावसायिक हित फलते फूलते रहे और इतने बड़े हो गए कि उसे एक प्रबंधक को नियुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने जिस आदमी को नियुक्त किया उसका नाम सुरेश था, जो एक सक्षम व्यवसायी था जिसने जल्द ही धनपाल के कई उद्यमों की देखभाल करने में अपनी दक्षता साबित कर दी। फिर धनपाल पर एक दुखद प्रहार हुआ। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और इस सदमे से उबरने से पहले ही धनपाल को एक लाइलाज बीमारी हो गई और वह जानता था कि उसका जीवन जल्द ही समाप्त होने वाला है। मरने से पहले उसने गांव के मुखियाओं को बुलाया और उनसे अपना वसीयतनामा बनाने के लिए कहा, जिस पर उसने जोर दिया कि इन शब्दों में लिखा जाए, जब तक मेरा बेटा बालिग नहीं हो जाता, मैं अपने व्यापार प्रबंधक सुरेश को उसका एकमात्र अभिभावक और मेरी सभी संपत्तियों का रक्षक नियुक्त करता हूँ। जब मेरा बेटा 21 वर्ष की आयु का हो जाएगा तो सुरेश मेरे बेटे को वो सब सौंप देगा जो सुरेश स्वयं अपने पास रखना चाहता है। मेरी संपत्ति का जो कुछ भी शेष बचता है वो मैं सुरेश को देता हूँ। धनपाल के वसीयतनामा की शर्तों से मुखिया हैरान थे, क्योंकि उनके अनुसार इससे सुरेश के हाथों में बहुत अधिक शक्ति आ गई थी। फिर भी यह कहा जाना चाहिए कि धनपाल की मृत्यु के बाद सुरेश ने बेटे को अच्छी तरह से पाला और उसकी शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को नियुक्त किया। जब बेटा 21 वर्ष की आयु का हुआ तो वो सुरेश के पास गया और पूछा, अब मैं बालिग हो गया हूँ, मुझे लगता है कि आप मेरे पिता की संपत्ति मुझे सौंप देंगे। मुझे डर है कि नहीं, सुरेश ने उत्तर दिया। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे भरण पोषण और शिक्षा पर एक बड़ी राशि खर्च की गई है। तुम्हारे लिए जो कुछ बचा है वह तुम्हारे पिता द्वारा पहना जाने वाला ताबीज है। ये खबर सुनकर बेटा हक्का बक्का रह गया। क्या आप मुझसे कहना चाहते हैं कि मुझे मेरे पिता की संपत्ति विरासत में नहीं मिलेगी? इस पर सुरेश अपनी कुर्सी से कूद पड़ा और अपने डेस्क पर जाकर एक कागज निकाला, जिसे उसने बेटे की नाक के नीचे रख दिया। अपने पिता का वसीयतनामा पढ़ो, उसने चिल्लाया। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सब कुछ मेरे विवेक पर छोड़ दिया गया है। बेटा हैरान होकर चला गया कि उसे बेसहारा छोड़ दिया जाएगा और उसे यकीन था कि उसके पिता का इरादा कभी नहीं था कि सुरेश सब कुछ हथिया ले। उसने सोचा, इसका एकमात्र उपाय अदालत में मामला ले जाना है। 2 दिन बाद सुरेश और उस युवक को मजिस्ट्रेट की अदालत में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया। युवक की दलील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने वसीयतनामा देखने के लिए कहा, जिसे उन्होंने काफी दिलचस्पी से पढ़ा। अपने चश्मे के ऊपर से देखते हुए मजिस्ट्रेट ने सुरेश से कहा, क्या मैं ये मान लूं कि आप अपने दिवंगत मालिक की इच्छाओं को, जैसा कि उनके वसीयतनामे में लिखा गया है, पूरा करने का इरादा रखते थे? निश्चित रूप से, सुरेश ने गर्माहट से जवाब दिया। मैंने वसीयतनामा के अनुसार ही सख्ती से काम किया है। किस तरह से? मजिस्ट्रेट ने अपनी आंखों में चमक के साथ पूछा। मैंने उसके बेटे को वो ताबीज दिया जिसने उसके पिता को इतना धन दिया, सुरेश ने जवाब दिया, और संपत्ति का बाकी हिस्सा अपने लिए रखने का फैसला किया। मजिस्ट्रेट ने सुरेश पर एक मुस्कान बिखेरी। तो आपने फैसला किया कि ताबीज के अलावा आप मृतक की संपत्ति पर कब्जा करना चाहेंगे, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, सुरेश ने उत्तर दिया। खुश था कि मजिस्ट्रेट स्पष्ट रूप से उसके दृष्टिकोण को देख सकता था। तो मजिस्ट्रेट ने दृढ़ता से कहा, इस वसीयतनामा की शर्तों के अनुसार वो सब कुछ जो आप अपने पास रखना चाहते हैं, बेटे को सौंप दिया जाना चाहिए। एकमात्र चीज जिसे आप अपने पास नहीं रखना चाहते थे वो ताबीज है।
इसलिए आप केवल वही विरासत में ले सकते हैं। पहले तो सुरेश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे उसे ये समझ में आया कि उसका दिवंगत मालिक चरित्र का कितना चतुर पारखी था। सच्चा न्याय लालच को उसी के खिलाफ मोड़ सकता है। एक समझदार वसीयत के शब्द सही वारिस की रक्षा करते हैं।